हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। जय मां भवानी की। साथियों ये बताओ कि आज का अखबार किसी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा है? आज का पेपर मैंने पढ़ा है। क्या कहा मेरे साथी? आज का अखबार तुमने पढ़ा है? आज के अखबार में क्या लिखा हुआ है मेरे साथी? साथियों आज की पेपर की खबर यह है क्या कि जो डाकू दीना को गिरफ्तार करेगा गवर्नमेंट सरकार के यहाँ से पूरे 50,000 रुपए के। क्या कहा कि सरदार को जो गिरफ्तार करेगा सरकार की तरफ से उसे पूरे 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। हाँ साथी, और जब तक यहाँ पर सरदार जी नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोगों को इंतजार करना है। ठीक है मेरे साथी, हम लोग उनका इंतजार करेंगे। जय मां भवानी सरदार जी। जय मां भवानी की मेरा वफादार साथी, जय मां भवानी की। सरदार साथियों सरदार जी, आज तुम लोगों से जानकारी ये करना चाहता हूँ कि आज का अखबार किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। सरदार जी आज की पेपर की खबर हमने पढ़ा है। मेरे वफादार साथी, आज के पेपर की खबर क्या है? सरदार जी आज के पेपर की खबर यह है कि जो डाकू दीना को गिरफ्तार करेगा गवर्नमेंट सरकार के यहाँ से पूरे 50,000 रुपए का। क्या आज के पेपर की खबर यह है कि जो सरदार दीना को गिरफ्तार करेगा गवर्नमेंट ने पूरे 50,000 रुपए का इनाम रखा है। हाँ सरदार सरदार जी 50 नहीं, अगर गवर्नमेंट ने पूरे लाखों का इनाम रख दे तो सरदार दीना को गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है। साथियों सरदार जी आज मेरा कुछ विचार ऐसे बन रहा है कि हम आज चलते हैं गंगा तट पे चलकर स्नान करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि हमें तुम्हें डकैती डालने कहां पर चलना है। ठीक है सरदार चलो जी, आगे बढ़ते हैं। बोलो मां भवानी की जय। अब मैं बाबू साहब के हवेली पे पहुंच गया हूं। सोच रहा हूं कि बाबू साहब से मुलाकात करूं और जो आज्ञा बाबू साहब बताते हैं मैं उनकी आज्ञा का पालन करूं। बाबू साहब जय शंकर। आज जयशंकर, आज मैं चमनपुर थाने की तरफ गया था। जी बाबू साहब। वहां जाकर पता लगाया तो वहां पता लगा कि शंकर वसाले को 20 साल की सजा हो गई। 20 साल की सजा हो गई। 20 साल की सजा हो गई। जी बाबू साहब। अब पूरी जवानी तक साला वो जेल में रहेगा। जी बाबू। उसके बाद वापस आएगा, देख लूंगा। जी बाबू साहब। हाँ, बैठकर बातें करते हैं। आइए बाबू साहब। बाबू साहब जयराम जी की। कहो। कहो, क्या फरियाद लेकर मेरे पास आए हो? क्या जरूरत से आए हो, बोलो। बाबू साहब हम जैसे गरीबों के आप भगवान हैं मालिक। मैं आज आपसे कुछ कहने के लिए आया हूं। बोल, क्या कहना चाहता है? तो आपसे आरज़ू है जमींदार जी, हम गरीबों को ज्यादा सताओ नहीं। मेरे निर्दोष बेटे को लाओ छुड़ा, जेल की रोटी उसको खिलाओ। बाबू साहब मेरा बेटा जेल में बंद है, मेरे बेटे को छुड़ा लाओ बाबू साहब। तुझे
पता नहीं है? तुझे बुढ़े कुछ मालूम नहीं है क्या? सुन मेरी बात। क्यों रे बुढ़े, तुझे क्या पता है नहीं? क्यों रे बुढ़े? तुझे क्या पता है नहीं? चोर डाकू तेरा शंकर औलाद है। खून बीबी का उसने हमारे किया, इसलिए पहुंचा दोस्तों हवालात है। तुम साहब आप क्या कह रहे? चोर डाकू नहीं मेरी औलाद है। हाथ को जोड़ कर भीख हूँ मांगता, आप सुन लीजिए मेरी फरियाद है। चलो, मैंने भिक्षा देना बंद कर दिया। अगर तुम्हें भीख ही मांगना है तो पूरी बस्ती में बहुत सारे लोग हैं, जाकर कहीं भीख मांग लो। ऐसी भीख नहीं बाबू साहब, आपने मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद कर डाला है। पहली बात तो अब समाज संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं है। मेरी बेटी की लूटी हुई इज्जत की भीख मांग रहा हूं। मेरी बेटी का गुजारा चाहिए साहब। क्या कहा? यानी तेरी बेटी का गुजारा चाहिए? अगर इज्जत तुम लूटे हो तो गुजारा कौन देगा बाबू साहब? अपनी औकात देखा है? तुझे मालूम है तू किससे बात कर रहा है? अरे अपनी औकात देख। साले तेरी औकात ही क्या है जो मेरे सामने खड़ा हो जाए और तेरी बेटी का गुजारा कहीं ले जाकर दुखिया गरीब के घर कर दे, उसका जीवन बीत जाएगा। क्या उस दिन वो दुखिया गरीब नहीं थी जिसकी इज्जत तुम बर्बाद किए हो? इज्जत तुम बर्बाद किए हो, गुजारा कौन देगा? और दुखिया गरीब के हम ले जाकर बेटी गई। यह तो मेरी शौक है, और अगर भलाई चाहता है तो यहां से चला जा। इसी में तेरी भलाई है। बाबू साहब मेरी बात सुनिए। तो लू क्या इज्जत है तुम्हें बाबू साहब? सुनो, कौन देगा गुजारा बता दीजिए। गांव वाले हंसी उड़ाए मेरी, इस महीने में हो उसके औलाद है। बंद बकवास कर, अपना दिल को जला। बंद बकवास कर, अपना दिल को जला। तेरी बेटी को खुशबू तो बदकार है, खाता अब तक तू उसकी कमा ही रहा। पाप जाहिर हुआ आया तब पास है। क्या कहा? मैं अपनी बेटी कमाई खा रहा हूँ? तुम लोगों को वसूल हो गया है, यही पेशा हो गया है। साले बहन बेटियों की कमाई खाओ और ऐश करो। यानी हम जैसे गरीब मजदूर लाचार की बेटियां जो तवाइफ हो गई हैं, मजदूरी मेहनत करने जाए, उनकी कमाई खाए तो तवाइफ हैं। मैं जितना समझा रहा हूं उतना सुनो। सुन लो बाबू साहब, इज्जत तुम बर्बाद किए हो, गुजारा तुम्हें दे दो। चले जाओ साले, नहीं उतारूंगा जूता तो सैकड़ों जूते मार कर फटे मार कर यहाँ से वापस कर दूंगा। ठाकुर साहब, जले को जलाओ नहीं, है तूने किया मुझको बर्बाद है। ऐसा अपमान मैं सह सकता नहीं, खोपड़ी फोड़ डालूं तेरी। हम जैसे गरीब मजबूर की बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद करने वाला क्या करे? चला जाओ, नहीं जूता मारूंगा, गुजारा नहीं जाएंगे। तूने मेरे सर पर लठ मारा, अरे मैं तो तुझे बर्बाद कर दूंगा। तेरी औकात
अरे मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। राम भाई जी बाबू। ले जा, ले जा इस साले को, घसीटते हुए बहती हुई गंगा में डाल दे। बची खुची सांसें भी उसी गंगा जी में तोड़ देगा। जैसी आज्ञा बाबू। मैं चल रहा हूं, ये काम तुम्हारा है, ठीक है? जैसी आज्ञा। बाबू साहब का हुक्म है कि प्रभु काका की लाश को ले जाकर गंगा जी में फेंक दूं, लेकिन काका जी की लाश को गंगा जी में नहीं फेंकूंगा। ले जाकर के सही के किनारे बालू रेता में लिटा देव, ओकरे बाद में मत छुट्टी लेके तुरंत आएंगे। अब काका की लाश को गंगा जी किनारे फेंक दिया हूं, अब चल रहा हूं यहां से, बहुत दूर निकल चलता हूं। साथियों, सरदार जी, हम लोग बिल्कुल मौके पर पहुंच चुके हैं। चलते हैं गंगा तट पे स्नान करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि कहां पर डकैती डालने चलना है। ठीक है सरदार जी। चलो चलते हैं। ये देखो गंगा तट पर कैसा मुसाफिर पड़ा है, जिंदा है या मर गया है, देखो। सरदार जी मैं देखता हूँ। ठीक है, देखो। सरदार जी, क्या थी? अभी इनकी सांसें चल रही है। क्या अभी इनकी सांसें चल रही है? हाँ। ऐसा करो कि जाके थोड़ा सा गंगा जल लाओ, गंगा जी से, उसके बाद छींटे मारो, इसे होश में लाओ, फिर इससे पूछेंगे कि यहाँ कैसे आया और कैसी हालत इसी हुई। ठीक है। साथी जाओ गंगा जल लेके आओ। साथी, सरदार जी, देखना होश में तो आ गया है, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस का आदमी हो और इसके धोखे में हम लोग जाए। सरदार जी इसकी चिंता मत करिए। अरे नौजवान साथी, होश में आओ, घबराओ नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, बिल्कुल मत डरो, घबरा नहीं। जो मैं पूछूं वो तुम सच सच बताओ। सुनो मेरी बात। हर सताया तुम्हें कौन मुझसे बताओ। सताया तुम्हें कौन मुझसे बताओ। मुसीबत की सब दास्तां तुम सुनाओ। ऐ नौजवान साथी, कैसे यहां पड़े हो आके, और तुम्हें किसने सताया? तुम्हारी हाल किसने किया? कहां के रहने वाले हो? बाबूजी, आप मिले हमें, भगवान मिल गए। डरो नहीं, सच्चाई बताओ। सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुनिए बाबू साहब, मुझे कौन सताया, मैं कैसे यहाँ आया, आपसे सब कुछ बताऊंगा बाबूजी। हाँ हाँ बोलो। और मेरे गांव का जो जमींदार ना मेरे गांव का जो जमींदार नामी, उसी की मैं करता था
ये गुलामी। हमारे यहाँ के जमींदार भवानी सिंह थे, उनकी हम लोग गुलामी करते थे साहब, और उन्होंने ऐसे मुझ पर ये जुल्म ढाया जो आप देख रहे हैं। मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद कर डाले, उसी का गुजारा मांगने गया था, मुझे मार करके साहब यहाँ पर फेंकवा दिया। बाबू तुम्हारी बेटी की इज्जत लूट लिया और इज्जत की भीख मांगने गए तो तुम्हें मारकर तुम्हें फेंकवा दिया गंगा के किनारे। ठाकुर भवानी सिंह है लोग कहते, उसी ने है मुझी को मिटाया हराम। मेरी बेटी कुंवारी को किया गर्भवती हो। कुंवारी बेटी को? हाँ साहब, मेरी बेटी की इज्जत। हरामजादा, इतना बड़ा कमीना निकल गया कि इसकी कुंवारी बेटी को उस हरामजादे ने गर्भवती कर दिया। और कैसे? बोलिए बोलिए। मेरी बेटी की इज्जत जब बर्बाद कर डाले तो बताया कुछ गुजारा मांगने गया साहब। मेरी कुंवारी बेटी को किया गर्भवती और उसी ने है मुझी को मिटाया हराम। इतना बड़ा अत्याचार उसने किया है तो मेरी बात सुनो, तो आगे बोलो इरादा तुम्हारा है क्या? आगे बोलो इरादा, आगे बोलो इरादा तुम्हारा है क्या? जाना चाहो तो पहुंचाऊं तुम्हारे वतन, बदला लेने की दिल में कर हो भावना, डाकू दीना का खाली तेरे हित चमन। रहते कहाँ हो श्रीमान जी, आप रहते कहाँ हो श्रीमान जी, मेरे हमदर्द अपना बताओ पता, और चाहे ता बदला लेना उस बदकार से, चाहे ता बदला लेना उस बदकार से, दोस्त चंबल की मुझको दिखा रास्ता। तो ये जानना चाहते हो कि हम लोग कहाँ रहते हैं? हाँ बाबू साहब, और क्या करते हैं? हम जैसे गरीब के आप भगवान बन गए, इतना तो बता दो क्या करते और कहाँ रहते हैं आप? तो रहते चंबल की खाड़ी में हम हैं छुपे, रहते चंबल, रहते चंबल की खाड़ी में हम हैं छुपे, नाम दीना मेरा डाकू सरदार है, सेठ बनियों के यहाँ डालता डाका हूँ, नाम से कांपता सारा संसार है। तो क्या नाम आपका है साहब? मेरा नाम खोखा डाकू, डाकू सरदार दीना सिंह। तो आपका नाम दीना सिंह है? जी हाँ। मुन्ना, आज हमारे भगवान बन गए आप, जो मुझे आज बचा लिए। देखिए, तुमको मैं पाकर आज बहुत खुश हुआ। हमको ऐसे एहसास होता है कि जैसे मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा हो। आप ही की तरह मेरा बेटा आज मुझसे जुदा हो गया है। आज मेरे बच्चे की याद आई है सब तुम्हारी बात सुनकर कि जैसे मेरा बेटा मुझे सहारा दिया है। आप मुझे अपना बेटा समझ रहे हैं? मुन्ना, तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हुआ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? और आज भी
आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आप मुझे अपना बेटा समझ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे मैं आपको पाकर बहुत खुश हुआ, कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? तो आपको पाकर मैं बहुत खुश हुआ, आपको पाकर मैं बहुत खुश हुआ। आज से तुम पिसरी, मैं पिता आपका, आपके साथ रहना हूँ मैं चाहता, और खून बहने न दूंगा कभी आपका। बेटा, मेरे बच्चे के समान तुमको पाकर आज मैं बहुत खुश हुआ, और मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। मेरे रहते हुए आप पर कभी कोई आंच नहीं आएगी बेटा। ये बात है तो मेरी बात सुनो। तो उम्र में भी बड़े, पद भी ऊंचा मिले, उम्र में भी बड़े, पद भी ऊंचा बने। आज मैं बनाता अपना ये सरदार है ना, डाकू लाखा सिंह नाम रखता तुम्हें, पूरी जोशात में आपके तैयार है। श्रीमान जी, आपका नाम क्या है? बेटा, मेरा नाम है प्रभु किसान। आपका नाम प्रभु किसान है, लेकिन आप यहां प्रभु किसान के नाम से नहीं रहेंगे। आज के बाद यहां पर तुम्हारा नाम मैं बदल कर रखूंगा। आज के बाद तुम्हारा नाम यहां होगा डाकू लाखा सिंह। डाकू लाखा सिंह के नाम से प्रसिद्ध रहोगे यहाँ पे, और जलो उठा मां भानी का और मिटा दो इस बेदर्द जमाने। सरदार लाखा सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, लाखा सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, लाखा सिंह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मैंने नहीं सोचा था कि मैं जिंदगी में कभी डाकू बनूंगा, लेकिन इंसान की मजबूरियां सब कुछ करा देती हैं। अरे ठाकुर भवानी सिंह, जिसके परिवार को तुमने बर्बाद कर दिया है, आज तेरे जरिए ये चंबल का सरदार लाखा सिंह हुआ है। हमें करना क्या होगा बताओ अब? सरदार जी, पहले आप चलिए गुफा में, हम लोग सरदारी सूट बनवा कर रखे हैं, पहले आप उसे धारण कीजिए, उसके बाद सरदार आप रहेंगे, आपके इशारे पर हम लोग काम करेंगे। यानी आज से हमें इस चंबल का सरदार बना दिया। जी हाँ, अगर ये बात है तो ठीक है, चलो हम इस वक्त चलते हैं तुम्हारे कहने से गुफा में। चलिए।